जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर का राज सिंहासन आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन श्वेत चबर रत्न जड़ित दीप मालाओं की आभा से मंडित जगमग जगमग जगमगा रहा है। पांडवों के बीच बैठा है महाबलशाली भीम, परंतु आज उनके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर महारानी कुंती, सहदेव, नकुल, महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी एकादशी का व्रत रखते हैं, किंतु भीमसेन जो अग्नि से उत्पन्न है, अग्नि जैसी जिनकी भूख है, वे हर बार मन मार कर इस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं बल्कि स्वयं भीमसेन राज्यसभा में श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं, किंतु अपने शरीर की भूख की मर्यादा में रहकर। क्या कोई ऐसी एकादशी है जो पूरे साल के व्रतों का फल एक ही बार में दे दे? तो श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ, एक ही एकादशी है, निर्जला एकादशी, जो पूरे वर्ष के व्रत के समान ही फल देती है। यह व्रत केवल तुम्हारे लिए ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, जिसमें छुपा है मोक्ष, संयम और भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति का प्रतीक। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, अपरा एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन लिया, अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, अब उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीम बोले, परम बुद्धिमान पितामह, पहली मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को भोजन ना खाया करो, किंतु मैं उनसे यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर से बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके मैं भला कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में ब्रह्म नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामहे, मैं वर्ष भर में केवल एक दिन ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। हे मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं यथोचित उस व्रत का पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या फिर मिथुन राशि में, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत रखो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत दूषित हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करें, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को
निर्मल प्रभात काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को स्वर्ण और जल दान करे। इसके बाद जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि सब कुछ छोड़कर मनुष्य एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी का निराहार व्रत रखे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल रूपधारी दंड पास धारण करने वाले यमदूत कभी नहीं जाते और अंत में पीताम्बरधारी भगवान केशव के दूत आकर इस सौम्य पुरुष को भगवान केशव के धाम को ले जाते हैं। हे भीम, निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों का नाश करने के लिए यत्न पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भयंकर पाप भी किए हों तो वह सब एकादशी के पुण्य से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल का त्याग करता है उसे एक एक पल में कई गुना स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल मिलता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, जप, होम आदि यज्ञ जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन खाता है वह पाप करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुष को दान करने के जो कर्तव्य बताए गए हैं अब उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और यत्न पूर्वक भांति भांति के मिष्टानों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने पर ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और ऐसा करने से श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम, दान और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने आने वाली 100 पीढ़ियों को और पीछे की 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, धन, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्ग लोक में जाते हैं। श्री कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे भीम, यह व्रत केवल एक तप नहीं श्रद्धा है और तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही है जो भीतर से सच्चे हैं। इस प्रकार इस कथा से हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है बल्कि यह भी समझ में आता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है अगर वह पूर्ण निष्ठा, भक्ति और समर्पण से किया गया हो। भगवान विष्णु हम सबको व्रत और संयम की स्थिरता प्रदान करें। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और सफलता के पीछे देवी देवताओं की अदृश्य कृपा होती है। एकादशी का व्रत जितना महान है उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत की द्वारपाल ग्यारस माता की कृपा प्राप्त करना। कहा जाता है कि जब तक ग्यारस माता प्रसन्न न हो तब तक एकादशी का व्रत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता। इसलिए हर एकादशी की कथा के साथ ग्यारस माता की कथा भी अनिवार्य है। तो चलिए हम सब भक्ति भाव से विभोर होकर ग्यारस माता की कथा सुने और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे द्वारा रखे हुए व्रत को स्वीकार कर भगवान श्री विष्णु के चरणों तक पहुँचाएं। तो चलिए इसी मंगल भावना के साथ ग्यारस माता की कथा को प्रारंभ करें।
एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म में चलने वालों को अच्छा फल नहीं मिलता। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है नियति के अनुसार ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं तो देख के आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और धर्म पर चलने वाले पूजा पाठ करने वालों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूँ। एक जंगल में गाय दलदल में फंसी थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। मैंने देखा कि एक चोर वहाँ से गुजरा और उसने दलदल में फंसी हुई गाय को देखा तक नहीं, बल्कि उसके ऊपर पैर रखकर दलदल भरा गड्ढा नाग कर चला गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भरी मोहरों की एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद एक साधु महाराज वहां से निकले तो साधु महाराज ने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद उन्होंने गाय को दलदल से निकाल लिया। गाय को निकालने के प्रयास में साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए। थोड़ा आगे चले तो वो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, नारद जी, यह तो सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिल पाईं। और उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसलिए मनुष्य को हमेशा पुण्य काम ही करने चाहिए। भगवान की बात सुनकर देवर्षि नारद प्रभु को प्रणाम करके नारायण नारायण कहते हुए प्रभु की रचाई हुई सृष्टि में अन्य लीलाएं देखने के लिए चले गए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो चलिए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इसे सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो एक बार एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थीं। वे बूढ़ी हो चुकी थीं। उन्हें वृद्धा अवस्था में ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी के उपवास से तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन वे बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों की सुख शांति के लिए एकादशी का व्रत रखती थीं। वह दिन भर तो अपने मन को कठोर करके जल के बिना बनी रहीं, क्योंकि वह एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करती थीं। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पालना करती थीं। दिन भर तो उन्होंने किसी तरह अपने मन को संयम में रखा, पूजा पाठ किया, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर जल और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के शक्कर भी एकत्रित की। गर्मी के कारण उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार निर्जल उपवास रखा था, तो प्यास भी बहुत सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर पानी में बैठूं, हो सकता है शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रहीं। पानी से बार बार हाथ मुंह धोती और कुल्ला करती रहीं। तब उन्हें थोड़ा चैन मिला। एक तो भयंकर गर्मी, इसलिए बूढ़ी माँ का मुंह बार बार सूख रहा था। एक तो ये बुढ़ापा और इतनी भयंकर गर्मी। किसी प्रकार रो धो के दिन तो कट गया, लेकिन अब बूढ़ी माई के सामने लंबी पहाड़ जैसी रात थी, जिसका कटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था।
चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माई को किसी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। प्यास के मारे गला सूख रहा था। वे बार बार करवटें बदलती, कई बार प्यास के मारे उठकर घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिलती, ना ही अंदर। अब वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थीं और मन में कहती, हे एकादशी माता, आप मुझे शांति दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु आखिरकार उनकी सीमा टूट ही गई और वे अचानक घबरा कर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सब कहने लगे, अम्मा जी, अगर इस बुढ़ापे में व्रत नहीं रखा जाता तो व्रत क्यों रखती हो? जब शरीर में ताकत होगी तभी तो व्रत रख पाओगी। लो अम्मा, पानी पी लो। बूढ़ी माई कहने लगी, प्यास के मारे तो मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला और सुकून मिला तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देख एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं। चलो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब आधी रात को एकादशी माता मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माई जल्दी से उठी और बाहर जाकर उन्होंने आसमान में निहारा तो बाहर उन्हें आसमान का सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी, यह मुर्गा फिर क्यों और कैसे बोला? अब तो उन्हें प्यास भी लग रही थी तो वे बेचैन भी हो रही थीं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आज तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही मानूंगी, क्यों न मेरे प्राण ही निकल जाएं। ऐसा निश्चय कर वे फिर से अपनी चारपाई पर आकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाही तो वे एक छोटी सी कन्या बनकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, हाथ मुंह धोकर आप मीठा शरबत पी लीजिए। पहले तो मीठा शरबत देखकर दादी माँ का मन ललचा गया, क्योंकि गला जो सूख रहा था। फिर उन्हें याद आया, उनका तो एकादशी का व्रत है, वे अभी कुछ भी नहीं पी सकती। ऐसा सोच वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गईं। जब उनकी आंख लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। थोड़ी देर तो वे हाथ पैर चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था। वे पक्के मन के साथ अपने एकादशी व्रत का पालन कर रही थीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पानी की एक बूंद भी नहीं ली। वे तो बस चारपाई पर लेटे लेटे एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर वे इधर उधर घूमने लगीं। एकादशी माता अब तक समझ गई थीं कि इन बूढ़ी माई को अपने सत्यव्रत से नहीं टाला जा सकता। वह यह बात भली भांति जान गई थीं। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माई ने स्नान किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब कहीं जाकर बूढ़ी माई ने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माई ने स्वयं भोजन किया और इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई, उनकी आयु में वृद्धि हो गई। बूढ़ी माई की आयु बढ़ गई, उनके घर में सभी सुख सुविधाएं हो गईं, उनके घर में किसी प्रकार की किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। नाती पोते हर प्रकार की सुख सुविधा से उनका घर भर गया। उसी दिन से वे हर महीने एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह बूढ़ी माई सुख सुविधाएं भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माई के
घर को हरा भरा किया। वैसे ही हे एकादशी माता, हम सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।